वेलकम मामा बच्चा लाइफ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत सीरियस टॉपिक है, जो है हमल का ज़ाया होना, मिस कैरेज, उसकी सिम्टम्स, अलामात, वजूहात, इक़साम और हमल बचाने की एहतियातें। तो सबसे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल का आइकन है इसे हिट कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले मिस कैरेज, हमल का ज़ाया होना क्या है? तो सबसे पहले जो पहले 13 हफ्ते होते हैं उसमें अगर आपका जो मिसकैरेज हो जाए तो उसको अर्ली मिसकैरेज कहते हैं। अगर उसे लेट हो तो उसको लेट मिसकैरेज कहा जाता है। हमल के पहले 13 हफ्ते में हमल ज़ाया होने को मिसकैरेज कहते हैं। इसमें 50% केसेस में औरत को उसके हामला होने से मुतल्लिक पता लगने से पहले ही हमल ज़ाया हो जाते हैं। 20 हफ्ते गुजर जाएँ तो मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। जो पहले 3 महीने इसलिए कहते हैं क्रिटिकल होते हैं क्योंकि इसमें मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके बाद मिसकैरेजेस के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पहले 3 महीनों में पहले 20 हफ्तों के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात की जाए। आगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मिसकैरेज, हमल ज़ाया होने की अलामात क्या क्या हैं। हम इसकी अलामात को डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पता लगे कि आपका हमल ज़ाया हो गया या मिसकैरेज हो गया है। जो सबसे पहली अलामत इसके अंदर होती है, इसमें पीरियड लाइक क्रैम्प्स, लाइक बहुत ज़्यादा जैसे पीरियड्स में पेन आते हैं वैसे ही आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्फेयर क्रैम्प्स होते हैं। हमल में पीरियड जैसा दर्द होना नॉर्मल है, लेकिन अगर ये दर्द यानी क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो, बर्दाश्त से बाहर हो, तो ये अमल बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो तो ये हमल ज़ाया होने की वजह हो सकती है। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि लोअर बैक पेन यूजुअली तब होता है जब आपका जो है डिलीवरी का टाइम आ जाता है, आपको पेन्स लग जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कमर के निचले हिस्से में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, जो कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर पेट के अगले हिस्से तक आता है। इतना स्वेयर पेन पहले 3 महीनों में डेंजरस होता है, ख़तरनाक होता है। अगला सिम्टम होता है एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। ये आम दर्द नहीं होता, ये आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये इतना स्पेयर किस्म का दर्द होता है एकदम से। और हमल के पहले 3 महीनों में ऐसा दर्द जो है डेंजरस साइन है। नेक्स्ट जो होता है ये एक बहुत स्पेयर किस्म का सिम्टम होता है, जिसमें जो है वो क्लोटिंग, आपको ब्लड के साथ क्लोटिंग आती है। टिश्यूज़ विद क्लोट पास आउट, इसमें जो है खून के लोथड़े जिनको क्लोट्स कहते हैं वो भी ब्लीडिंग के साथ आना शुरू हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे होता है कि बहुत मतलब पक्की अलामत है कि मिसकैरेज हो गया। जब ब्लड क्लोट्स आना शुरू हो जाएं ब्लीडिंग के साथ, तो आपको समझ आना चाहिए कि मिसकैरेज हो गया है। सडन वेट लॉस, सेहतमंद हमल में वज़न बढ़ता है, लेकिन हमल ज़ाया होने की सूरत में वज़न अचानक से गिरना शुरू हो जाता है। इससे आपको पता लग जाएगा कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है। हैवी ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा खून आना शुरू हो जाता है। ब्राउन या तेज़ सुर्ख रंग का खून होता है, जो ब्लीडिंग होती है बहुत तेज़, जैसे रेड ब्लड होता है वैसे आना शुरू हो जाता है। सडन डिक्रीज़ इन प्रेगनेंसी सिम्टम्स, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जैसे होते हैं कि नोज़िया, वोमिटिंग, ठीक है। इसके अलावा दिल ख़राब होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्रेस्ट चेंजिंग, ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, एकदम से कम होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पता होने लग जाता है कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, मतलब आपको हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ मिसकैरेजेस, हमल ज़ाया होने की वजूहात। कौन कौन सी वजूहात हमल ज़ाया होने में आती हैं। तो सबसे पहले है डायबिटीज़, मतलब ऐसी ख़वातीन जिनको डायबिटीज़ मतलब शुगर का मसला है, ठीक है। मदर हेल्थ बहुत मैटर करती है। अगर माँ को शुगर, पेशाब का इन्फेक्शन, दिल, ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ये हमल ज़ाया होने की वजह बन सकती है। मतलब मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करती है। इसमें जो ब्लड प्रेशर की जो पेशेंट्स हैं वो भी रिस्क में आती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ हार्मोन्स जिनको प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहते हैं, जो पूरे हमल के दौरान ज़रूरी होते हैं हमल को सेहतमंद रखने के लिए। कुछ ख़वातीन में ये हार्मोन्स कम होते हैं या ठीक से प्रोड्यूस नहीं होते, जिसकी वजह से हमल आगे नहीं बढ़ता और ज़ाया हो जाता है।
नेक्स्ट वजह हो सकती है स्ट्रेस, हाई लेवल स्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो हामला औरतों में हमल ज़ाया होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो टेंशन इसलिए कहते हैं पहले 3 महीनों में, बल्कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। आगे है प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें प्लेसेंटा जिससे माँ से बच्चे को खुराक जाती है वो ठीक से नहीं बनता या वो खुश्क हो जाता है, जिससे खुराक और खून ठीक से माँ से बच्चे को नहीं पहुँच पाता और हमल ज़ाया हो जाता है। ज़ाहिर है जब बच्चे को ब्लड या मतलब खुराक नहीं जा रही तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगा, और ऐसा जो है वो प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होता है। क्रोमोसोमल प्रॉब्लम, बाइज़-औक़ात जब ज़ायगोट बनता है, ठीक है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स आते हैं, इसका पेयर आता है, लेकिन इसके बजाय जब क्रोमोसोम्स का गलत नंबर आ जाए, 48 आ जाए, ठीक है, तो इसमें इससे आगे चल के एबनॉर्मल बच्चा पैदा होगा। ऐसे हमल ज़्यादातर जो है वो खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर ये आगे बढ़ जाएँ तो ऐसे में जो बच्चा होगा वो एबनॉर्मल होगा। नेक्स्ट होता है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, हिफाजती निज़ाम की ख़राबी। ठीक है, इसमें होता है कि आपके हिफाजती निज़ाम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जितना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उतना ही आपका हमल सेहतमंद होगा। लेकिन अगर आपके हिफाजती निज़ाम में कोई ख़राबी है तो ये भी हमल के ज़ाया होने की वजह बन सकती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो ये बहुत ज़्यादा आपके बच्चे को अफेक्ट करेगा। आगे है यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़, यानी बच्चादानी में ख़राबी। इसमें बच्चादानी में कोई मसला होता है, बच्चादानी का मुंह बंद नहीं रह पाता, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चादानी का मुंह खुल जाता है और हमल ज़ाया हो जाता है। ठीक है, इसमें यह है कि बच्चादानी का मुंह बंद रहना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा महफूज रहे। लेकिन जब वही सही से बंद नहीं हो पाएगा तो बच्चा जो है वो नहीं अंदर महफूज रह पाएगा। आगे है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक हमल जिसको आमतौर पर बच्चादानी से बाहर हमल कहते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा होता है जो एग, ठीक है, वो फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, उसके बाद होने के बाद उसको बच्चादानी में जाने की बजाय किसी और जगह जाके जुड़ जाता है। ठीक है, वो बच्चादानी में अटैच यानी यूट्रस में अटैच होने की बजाय किसी और जगह यानी फ्लोपियन ट्यूब में या कहीं फ्लोपियन ट्यूब में या फिर मतलब कहीं और जाके वो अटैच हो जाता है। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा डेंजरस किस्म की प्रेगनेंसी होती है जो कि सर्वाइव नहीं कर पाती और जो है वो मिसकैरेज हो जाता है। ब्लाइटेड ओव्यूम, ठीक है, इसमें जो एग है वो ये ठीक से फर्टिलाइज तो हो जाता है लेकिन वो ज़ायगोट बनने की बजाय कोई और टिश्यू बन जाता है। ऐसे समझते हैं जैसे कोई अंडा है, उसका बाहर से छिलका बन गया लेकिन अंदर जो है वो कोई चीज़ नहीं बनी, ये ऐसे होता है। ठीक है, इससे भी हमल जो है वो ज़ाया हो जाता है। मैटरनल एज, ठीक है, मैटरनल एज बहुत ज़्यादा फैक्टर है। ठीक है, इसमें अगर माँ की उम्र 35 से ऊपर है तब भी हमल ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सर्टन मेडिकेशंस, अगर कोई गलत मेडिसिन डॉक्टर की हदायत के बगैर ख़तरनाक है। मिसकैरेज हिस्ट्री, अगर आप का एक हमल ज़ाया हो गया है तो आगे जो है वो मिसकैरेज होने के चांसेस 15% हैं। अगर 2 मिसकैरेजेस हैं तो आगे 25% चांसेस होंगे तीसरा मिसकैरेज होने के। इस तरह ये चांसेस बढ़ते जाते हैं। ये तमाम जो हैं वो कॉजेज़ होती हैं मिसकैरेज की। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मिसकैरेज, हमल ज़ाया होने की इकसाम, कैसे कैसे मतलब कौन कौन सी इकसाम हैं मिसकैरेजेस की। पहला है थ्रेटेंड मिसकैरेज। ठीक है, इसमें बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, बच्चेदानी का मुंह भी नहीं खुलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन बच्चे की ग्रोथ को इफेक्ट नहीं होता है, वो हो रही होती है, लेकिन इसमें आगे चल के हमल ज़ाया होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इसको थ्रेटेंड मिसकैरेज इसलिए कहते हैं कि इसमें ख़तरा होता है लेकिन बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है। नेक्स्ट है इनएविटेबल मिसकैरेज, जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसके अंदर जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें हमल ज़ाया होगा। इसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, दर्द भी, बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और इसमें हमल ज़ाया होने से रोक नहीं सकते आप। इनकम्प्लीट मिसकैरेज, इसमें कुछ अरसे के कुछ हिस्से कुछ बच्चे के लोथड़े की सूरत में बाहर निकल जाते हैं, कुछ अंदर रह जाते हैं। इसमें जब तक अंदर से सारा बाहर नहीं निकलेगा ब्लीडिंग होती रहेगी। ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
नेक्स्ट है मिसकैरेज, जिसमें ज़ाइगोट अंदर ही ख़त्म हो जाता है और हमल बढ़ता ही नहीं, और जो सारे टिश्यूज़ हैं वो अंदर ही रहते हैं। इसको मिसकैरेज कहते हैं, जिसमें आपको पता ही नहीं लगता। ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रिकॉशंस फॉर मिसकैरेज, हमल बचाने की कौन कौन सी एहतियातें आप कर सकते हैं जिससे हमल को बचाया जा सकता है। इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। ठीक है, सेहत बख्श और बैलेंस डाइट लें। रोज़ाना फोलिक एसिड की गोली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अपने वज़न को काबू में रखें। ओवर वेट और या फिर लोअर वेट होना, अंडर वेट होना भी ख़तरनाक है। तनाव परेशानी से बचें। रोज़ाना वर्जिश करें। अपने पेट की हिफाजत करें, कोई चीज़ या कोई वज़न ऊपर ना आने दें। अदवायात से परहेज़ करें। रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ज़रूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।